17 सितंबर का दिन मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को सौगातें देने वाले हैं और मध्य प्रदेश के ऐसे अंचल को सौगातें देने वाले हैं जहां के बेरोजगार जो युवा हैं लाखों, उनको रोजगार से सीधा जोड़ा जाएगा। अवसर है पीएम मित्रा पार्क का, जो देश में पहला पार्क मध्य प्रदेश को मिला है, उसके शिलान्यास का। इसको लेकर जोर शोर से मध्य प्रदेश सरकार सहित भाजपा का संगठन तैयारी कर रहा है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है, और अपने जन्मदिन के अवसर पर वो मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें देंगे। नारी शक्ति से जुड़े एक अभियान को भी वो मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे। पीएम मित्रा पार्क के बारे में आपको बता दें कि धार जिले के भैंसला में ये पार्क बनने जा रहा है और इस पार्क को बनने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई सेशन इंटरेक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा करोड़ की लागत से और 2000 एकड़ करीब में ये पार्क बनेगा। तो इस पार्क में क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाला होगा ये पार्क। चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय पहले आपसे करवाते हैं। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रखर, और गुंजन चौकसे जी बेहद ही सटीक बात रखती हैं, अपनी प्रदेश की भाजपा की प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार। तो समर जी से पूछेंगे बदलेगी तकदीर की नहीं, फिर गुंजन जी से पूछते हैं क्या खासियतें हैं। जी, तकदीर अगर बदलनी होती मध्य प्रदेश की तो 20 साल बहुत लंबा एक समय था, कुछ तो बदला होता। बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति हमारे सामने आ गई 2 दिन पहले, जब बच्चों को, नवजात बच्चों को चूहे गुजर गए, और इसके बाद में सड़कों की ये दुहाई देने वाले लोग जिन्होंने सड़कें बनाई, सड़कों की बदहालत हमने देख ली है। तो अब देखना क्या बाकी है, अब तो इनके कार्यक्रम, इनके इवेंट, इनके सर्कस ही बाकी है देखने को। और 17 तारीख को जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में हम बना रहे हैं पिछले कई सालों से, ये उसी कड़ी के अंदर एक नया एक वर्ष और जो है ऐड हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन बेरोजगारों की स्थिति कहीं नहीं बदलेगी। और जहां तक की बात है कि ये एक पखवाड़ा बनाना जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर जिसने देश की अर्थव्यवस्था से लेके अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति थी उस तक को बर्बाद कर दिया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क इतना होगा कि कुछ फोटोग्राफ छपेंगे, मोदी मीडिया के जो लोग हैं वो उसका बहुत महिमा मंडन करेंगे, लेकिन जो स्थिति सड़क पे है वो हमेशा की तरफ बनी रहेगी। ठीक है, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो गुंजन जी, आप कह रहे हैं कि जो पार्क है पीएम मित्रा, उससे तकदीर बदलेगी क्षेत्र की, उसकी तस्वीर बदलेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, लेकिन समर सिंह जी कह रहे हैं कि बदलना होता तो 20 साल से सरकार है आपकी, बहुत कुछ बदल गया होता। कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें छपेंगी और बाकी ढाक के 3 पात। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है आपको? क्षेत्र आपका ही है और पीएम आ रहे हैं 17 सितंबर को बड़ी सौगात देने। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री आती है कहीं किसी भी एरिया में आती है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे नॉन आदिवासी हो, चाहे किसी भी तरह का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक तो एम्प्लॉयमेंट में फायदा मिलता है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट छोटी चीज होती है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बड़ी चीज होती है। क्या होता है कि आज जिस इलाके में ये जो भैंसोला इलाका है, भैंसोला गांव है, आप कभी उस गांव में आज से अगर 3-4 साल पहले गए होंगे और अब जाएंगे तो जो अंतर दिखेगा वो बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। तो वो जो भैंसोला गांव है, बदनावर के पास में है, तो वहां पर क्या होता है कि वो अब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े उद्योग आते हैं, तो जितने वहां पे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उन सबको फायदा होता है। और वहां पे जैसे किराए के मकान देने वाले जो आदमी जिसका कभी कोई किराए पे आता नहीं था, वहां पर वो एक एक कमरा, जैसे पीथमपुर में आज आप देखिए, छोटी जरा सा भी समझदार आदमी है, उसने क्या किया है, एक 30-50 के प्लॉट पे
20-25 कमरे का एक मकान बना दिया, छोटे छोटे कमरे, 3,000 रुपए एक कमरे के मिलते हैं उसको। तो वो 30-50 के प्लॉट से 75,000 महीने कमा रहा है, कभी कम ज्यादा होता रहता है, 50,000 रुपए कमा रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, और एक हमारा खुद का भी मकान है इस तरह का। तो अब आप बताइए कि जब अपन ये कहीं भी इंडस्ट्री डलती है तो ये वाले बेनिफिट होते हैं। फिर चाहे वो बंदूक की फैक्ट्री खोले कहीं पे, चाहे तोप की फैक्ट्री खोले, लेकिन जो एंसिलरी यूनिट होती है, अब उसके बाद क्या होता है, एंसिलरी यूनिट छोटी छोटी चीजें जो पार्ट्स बनाते हैं, जो मशीनों को रिपेयर करते हैं, जिनके और भी सपोर्टिंग काम रहते हैं, डायरेक्ट वो इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते हैं, उनको काम मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के वो जो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का जो है स्तर भी अच्छा होगा। क्योंकि पीथमपुर की स्थिति, आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको, उसी धार जिले में जहां पर ही बदनावर है, जहां पर ही भैंसोला गांव है, वहीं उसी धार जिले में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तो आज से 25-30 साल पहले वो जो इलाका था, वहां से लोग निकलने में डरते थे। वहां के जो लोकल लोग होते थे, गाड़ियां लूटते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे, वो उनके नाम अपन ले नहीं सकते आज, जिनके नाम कई मुकदमे हैं उन लोगों के। पर जब से वो पीथमपुर वहां आया है, उन जमीनों की कीमतें खूब बढ़ गई। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और सबका जीवन स्तर सुधरा है। तो कुल मिला के एक क्रिटिक की नजर से ना देखते हुए, हमें तो मतलब कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार होती, अगर वहां पर इंडस्ट्री आएगी तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिलेगा। और बात टेक्सटाइल की जहां तक हो रही है, एक्चुअली क्या है, ये पूरा बेल्ट जो है, निमाड़ का बेल्ट जो है, ये पूरा कपास का बेल्ट है। अच्छा। तो यहाँ पहले एक जमाने में बहुत सारी जिनिंग मिल हुआ करती थी। जिनिंग मिल मतलब जो धागा बनाती हैं। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पॉलिसी गड़बड़ हुई, क्या जो कुछ भी हुआ, बहुत सारी जिनिंग मिल आप देखेंगे बंद पड़ी है, जिसमें कि इंडोरामा थी और इनेटिस्मिन थी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो वो कोई कंपनियां बंद हो गई, किसी का प्रोडक्शन कम हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का बैंकरप्ट हो गया। तो अब वापस से अगर ये टेक्सटाइल के क्षेत्र में फिर से अगर ये कुछ अच्छा होता है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं और पूरे प्रदेश की रेवेन्यू में भी उसका फर्क पड़ेगा। ऐसा अभी लग रहा है। अब अगर सरकार सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई चीजों को, तो एक अलग बात है। ठीक है। गुंजन चौकसे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन जी, सवाल उठा रही है, कांग्रेस के बदलना होता तो 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता, सिर्फ फोटो सेशन होते हैं ऐसे इवेंटों में, और ऐसा ही कुछ बदनावर के भैंसला या भोंसला जो गांव हैं उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम 20 वर्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, ये आपको और हम सबको दिखता है कि अगर यहाँ का युवा आज, अगर 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था जहाँ पर बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं था, पानी नहीं था, रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, बेसिक सुविधाएं प्रदेशवासियों को नहीं उपलब्ध कराई जाती थी, जहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज अगर उस जो 20 वर्ष का अगर जो नौजवान हुआ होगा, उसने ये देखा होगा कि आज यहाँ पर कितना डेवलप्ड स्टेट बना दिया गया है मध्य प्रदेश को। आज पूरे देश में नंबर 3 पे अगर मध्य प्रदेश आ रहा है। यहाँ के युवाएं पूरे तरीके से सशक्त हैं, यहाँ की महिलाएं समृद्ध हो चुकी हैं, स्वावलंबी हैं। यहाँ पे जिस तरीके से किसान का कल्याण हुआ, गरीब का कल्याण हुआ, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुधरी है, वो आपको और हम सबको दिखता है और समझ में आता है। यही कारण है कि अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव के अगर हम रिजल्ट देखें तो 29 सीट पर अगर कमल खिला है, तो इसीलिए तो खिला है ना कि अगर मध्य प्रदेश की जनता को भी जानती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग हमेशा से मध्य प्रदेश की जनता की संवेदनाओं के साथ खड़े हैं, उनके विकास के लिए खड़े हैं, और उन्हीं के लिए जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो सिर्फ जनता के लिए आते हैं। और वही अगर आप कांग्रेस को देखिए तो यहाँ से भ्रष्टाचार के अलावा, परिवारवाद के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चाहे आप दलित जनता का अपमान देख लीजिए, आप महिलाओं का अपमान देख लीजिए, ऐसे अनगिनत उदाहरण देंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ मध्य प्रदेश में बंटाढार किया था, और मध्य प्रदेश का कल्याण अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा की सरकार में होगा। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, सवाल तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना और जो कमियां खामियां है वो गिनाना, लेकिन ओवरऑल ये दावा किया जा रहा है कि नियर बाई जो कम से कम 5-6 जिले हैं, उन जिलों को सीधा लाभ मिलेगा जो जनजाति वर्ग बाहुल हैं। तो क्या वहां पर जो लोग हैं उनको सीधे रोजगार से जोड़ने की कोई तरकीब है, कोई प्लान है, ऐसा कुछ चीजें
आपने बोला कि जैसे मकान तो बना लिए तो किराए से देने लगे लोग, लेकिन और कुछ चीजें भी आप लोगों को पहुंचाई गई हैं सरकार के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कि ये चीजें अभी और डेवलप होंगी? जी, हम लोग देख के आए थे। मकान तो एक एग्जाम्पल था। समर सिंह जी ने मकान पकड़ लिया कि 30-50 का मकान कहाँ से बनेगा, एक छोटी सी कोई चाय की दुकान लगाएगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी नहीं होती है। इतने 140 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी कहाँ से दी जाएगी, तब एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा क्या? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, कोई चाय की दुकान लगाएगा, कोई एमपी ऑनलाइन का अपना स्टॉल खोलेगा, कोई किसी चीज का खोलेगा, सैकड़ों तरह के अलग अलग बिजनेस होते हैं। कोई रेडीमेड गारमेंट्स करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा क्या? अब एक एग्जांपल, पीथमपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इट इज ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, क्योंकि हम लोग तो डेली देख रहे हैं। हम पिछले 25-30 सालों से पीथमपुर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जब पूरी दुनिया में रिसेशन था, तब पूरी दुनिया में स्थितियां गड़बड़ हो रही थी, पीथमपुर को हमने तब भी वैसी मजबूती से खड़े होते देखा है। अब रही बात, लोग सवाल उठाते हैं कि 700 कंपनियां बंद क्यों हुई, तो वो उसके लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे ही जो बहुत कुटिल टाइप के उद्योगपति होते हैं, जैसे ही वो सब्सिडी का पीरियड खत्म होता है, वैसे ही जैसे ही उनको लगता है या बिजली का बिल भी पूरा देना पड़ेगा, टैक्स भी पूरा देना पड़ेगा, तो वो फिर घाटा दिखा के और कहीं और जाके किसी और पीएम मित्र पार्क में, एग्जाम्पल है ये तो, किसी और इंडस्ट्रियल एरिया में जाके जमीन लेते हैं और वहां पे इंडस्ट्री शुरू कर देते हैं। ये जो 700 कंपनियां बंद पड़ी हैं, उसके बारे में जब भी हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत गहराई से रिसर्च की उस पे कि जितने भी लोग हैं जिसकी कंपनी यहाँ बंद है पर दिल्ली में चालू है उसकी, तो अगर वो वाकई बैंकरप्ट हुआ था, वाकई वो हुआ था बैंकरप्ट को अपन हिंदी में क्या करेंगे, दिवालिया हुआ था, तो अगर वो दिवालिया हुआ था तो उसकी मोदीनगर में क्यों कंपनी चल रही है, उसकी सोलन में क्यों कंपनी चल रही है? इसका मतलब अभी सोलन में 2 साल 3 साल बचे होंगे सब्सिडी के, जैसे ही वहां खत्म होगा तो फिर किसी नई जगह पहुंच जाएगा। तो वो जो है कुल मिला के ये जो पीथमपुर का एग्जांपल इसलिए आपको बताना जरूरी है, रियल एस्टेट भी बहुत जबरदस्त बूम पर है। पूरे पीथमपुर एरिया में खूब मकान, दुकान, कॉलोनीज, रहने के जो जितनी भी चीजें हैं वो सब खूब तेजी से अच्छा खासा बूम है उसमें। जहां कोई किसी जमाने में कोई 25 रुपए फुट की जमीन नहीं लेता था, आज 4,000-5,000 रुपए स्क्वायर फुट वहां जमीन के रेट हो गए हैं, एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हर तरह के बिजनेस चल रहे हैं। किसी ने हार्डवेयर की दुकान खोली तो अपनी पहचान में एक आदमी ने बहुत छोटी सी हार्डवेयर की दुकान राजस्थान से आके खोली थी, आज करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उसका हो रहा है, क्योंकि वो लगातार उसमें लगा रहा, क्योंकि वहां पर जरूरत है उस चीज की। छोटी छोटी एंसिलरी, एक आदमी नौकरी करता था, एग्जाम्पल है उसका, ये एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी है, आयशर मोटर्स में वो 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। अचानक उसने डिप्लोमा किया हुआ था आईटीआई का, उसको किसी ने सलाह दी कि जब तू यहाँ 15,000 कर रहा है तो अपनी एक लेथ मशीन खरीद ले। तो उसने एक छोटा सा लोन आता था 40,000 का, वो लोन लिया और उसने अपनी मशीन खरीदी और काम शुरू किया। आज की स्थिति है, उसकी 3 फैक्ट्रियां हैं, और नाम इसलिए नहीं ले रहे, किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि करने वाले के लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और नहीं करने वाले के लिए तो हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। चाहे वो कहीं भी आप उसको भेज दोगे, वो अपने बेरोजगारी का ही रोना रोता रहेगा। तो इसलिए आज आप बताइए, आज आपको स्थिति, अब दूसरी बात बताते हैं, पीथमपुर में आज स्थितियां ये हैं, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे मतलब एस्टेब्लिशमेंट है थोड़ा बहुत, वहां पर आज प्लम्बर खोजने जाओ प्लम्बर नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिशियन खोजने जाओ तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतने ऑक्यूपाइड हैं वो लोग, उनके पास, क्योंकि नए लड़के जो हैं वो शायद उस धंधे को ले नहीं रहे हैं, तो पुराने लोग जो है ऑक्यूपाइड बहुत ज्यादा हैं। आपको कारपेंटर तो मिलते ही नहीं है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में अपन कैसे कह दें कि अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा दिस इज व्हाट आई फील। वो तो माइंड में होता है अनएम्प्लॉयमेंट। आदमी काम करना चाहे तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और ये बात बीजेपी की तारीफ की नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी हम यही बोलते थे, जब बीजेपी कहती थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तब यही कहते थे अनएम्प्लॉयमेंट, उस समय तो बहुत कम उम्र थी, यंग ब्लड था, उस समय भी हमारे यही विचार रहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ही आप एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। तो इसलिए देखिए, इसको इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अब क्यों उसको नजर लगाएं? मतलब किसी की अच्छी चीज हो रही है, चाहे कौन सी सरकार कर रही है, क्या कर रही है। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो शुरुआत है, बहुत जल्दबाजी है कहना कि शिलान्यास होना है अभी। एक बात और थी, राजवर्धन सिंह दस्तीगांव बहुत जबरदस्त आदमी थे, मतलब है, और वो विधायक थे, मंत्री थे इंडस्ट्रीज के, उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने शुरुआत अपना दिमाग लगाई, फिर केंद्र सरकार तक पहुंचा। आज वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है,
पर एक आदमी, मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कैसे एक पढ़े लिखे आदमी ने, जो अच्छा विधायक था, अच्छा मंत्री था, उसने पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, लेकिन चूंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने दिमाग लगाया और वो आज यहाँ तक पहुंचा है मामला। तो हमको बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं रहना।